ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा शिव पुराण में शिव के शक्ति से कृत्या नाम का एक दूत प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा बलवान था। शंकर भगवान से पूछा हमें क्या आज्ञा, कहे जलंधर के साथ युद्ध करो, उसके जिस सैनिक है सबको मार काट डालो। कृत्या ने युद्ध भूमि में गया, जितने जलंधर के सेना थे सबको तहस नहस कर दिए, घायल कर दिए, बहुत को मार दिए, जहाँ तक कि शुक्र भगवान को भी कैद कर लिया। शुक्र भगवान के गुप्त हो जाने पर दैत्य का मुख मलिन पड़ गया। ये जब शुक्र रहेंगे ही नहीं तो मृत संजीवनी विद्या कहाँ से आएगी, तब तो सारे राक्षस नष्ट हो जाएंगे। अब डर के मारे युद्ध भूमि से छोड़ करके सारे राक्षस भाग गए। जहाँ तक कि शुंभ निशुंभ कालनेमी आदि सेनापतियों ने भी भागते हुए वीरों को रोका, ये रुक जाओ, ये किसी ने नहीं रुका। शिवजी के नंदी आदि वीरगणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ किए। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे और जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को सबको पराजित कर दिए। क्योंकि अब शुक्र भगवान तो है ही नहीं, शुक्र को कृत्या ने लुप्त कर दिए। अब तो राक्षस की शक्ति कम हो गया। हाँ, अब इन लोगों को समय मिल गया, सब मिलके शुंभ निशुंभ महासुर जितने थे सबको पराजित कर दिया। मारे नहीं है, पराजित किए। यह देख के सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़ कर के, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। जलंधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी के आकाश तक व्याप्त कर दिया। कोई राक्षस तो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं, राक्षस सारे डर गए, जहाँ तक शुंभ निशुंभ भी डर गए। आखिर शिव के गण को पराजित कर दिया। जलंधर कहा अब कौन जाएगा, अब तो मैं ही हूँ। जलंधर गया और इतना बाण फेंका जो पृथ्वी और आकाश सब जो है बाणों से भर गया। नंदी गणेश वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मार दिए। आखिर बलवान तो था ही। ये देखे कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठा के मारे, जिसके आघात से वह घूर्मित तो हो गया, मूर्छित हो गया, परंतु तुरंत उठ गया और क्रोधावेश में कार्तिकेय पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। और नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य के हाथ से पर से शीघ्र से वीरभद्र भी उसका भी प्रहार कर दिए। वीरभद्र का अस्त्र भी हाथ से गिर गया, कार्तिकेय की गदा गिर गए, वीरभद्र का सिर फट गया। शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ के बड़े वेग से भागे, जो सबको तो पराजित कर दिया, लेकिन जलंधर को पराजित नहीं कर पाए। हम लोग तो मूर्छित हो गए, अब क्या करें। भागे भागे शीघ्र शिवजी के पास सारे गण आते हैं, व्याकुलता से युद्ध के जो है दुखद समाचार सुनाते हैं। था तो सुखद समाचार, क्योंकि सारे नंदी इत्यादि ने सब राक्षसों को पराजित कर दिया। मारे नहीं लेकिन पराजित तो कर दिया, जहाँ तक शुंभ निशुंभ को भी पराजित कर दिया। ये जलंधर, ये महाकाल आ गया, जलंधर फिर सबको पराजित कर दिया, नंदी इत्यादि को। कोई इससे बड़ा बलवान तो कोई था ही नहीं। शंकर भगवान तो लीलाधारी हैं,
उन्होंने अपने गणों के कहा कि तुम लोग यही रहो, मैं जाता हूँ युद्ध करने के लिए, कोई बात नहीं है, कोई चिंता की कोई बातें नहीं है, हम लोग जा कर के वहाँ युद्ध में देखता हूँ। अब शिव और जालंधर की शिव और जलंधर का युद्ध। शिव जी तो रौद्र रूप धारण कर लिए और नंदी पर चढ़ करके युद्ध भूमि में आते हैं। भीषण रूपधारी रुद्र को देख करके अब फिर दैत्य भागने लगे। ये एक तरफ जलंधर बलवान है, एक बार तो शिव जी तो बलवान है, ऐसे बलवान को देख के सारी दैत्य भागने लगे। जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। वो तो निडर है, उसको कोई डर तो है नहीं, कहता हमसे बड़ा बलवान तो कोई है ही नहीं। शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। जब जलंधर आगे हुआ तो शुंभ निशुंभ जो है वे भी दौड़ गया। अब शंकर जी ने जलंधर के सब बाण को जालों जैसे काट रहे हैं। बाण ऐसे चल रहा जैसे आंधी है, और एक दूसरे के बाण को काट रहे हैं। जलंधर बाण की वर्षा कर रहा है, शिव जी सारे बाणों को काट रहे हैं। कितनी आवाज होती होगी, एक आंधी का तो इतनी आवाज होता है, बाण की वर्षा, बताओ। बलाहक का भी सिर काट दिया, घसमर को भी मार दिया। किसी को शिवजी के बैल ने मारा। यह देख के जलंधर सुमादि धिक्कारने लगा और भयभीत हो गया। कहते धैर्यता से काम करना है, अभी भयभीत नहीं होना है, अभी कुछ नहीं हुआ है, हिम्मत देखो राक्षसों की। किसी प्रकार उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। महाक्रूर जलंधर ने एकाएक 70 बाण को चला दिया, एक साथ में 70 बाण। 70 कितनी लंबाई चौड़ाई होगी बताओ, इतना बाण एक ही बार में छोड़ दिया। शिवजी उनके बाणों को भी काट दिए। अब जो है शिवजी की बारी आई। शिवजी ने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष ये सबको एक साथ में काट दिया। पहला तो गलती वही किया है ना, जब इतना बलवान शिवजी है तो जलंधर को अभिमान कौन चीज का। इन्होंने 70 बाण छोड़ने की क्या जरूरत थी, एक बार में 70 बाण छोड़ना। और शिवजी भी तो बलवान थे, शिवजी सारे बाण को काट दिया और वो बार बार 70 बाण को छोड़ रहा है एक ही बार में। बतलाओ कितना हो गया। हाँ, अब 5 बार अगर छोड़ा होगा तो 350 बाण हो गए 70 बाण से। हाँ, तो ये बात शिव जी को कैसे सहन होगा। शंकर भगवान ने सबसे पहले जो ध्वजा को काट दिए, रथ को काट दिए, घोड़ों को आघात पहुंचाए, फिर उसके धनुष को काट दिया। फिर जलंधर गदा उठाती है, धनुष को काट दिया, अब क्या उठाएगा, तो अब गदा ही हाथ में है, अब गदा उठाए। शिवजी गदा को भी काट दिए। अब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है। इतना काल तो बलवान नहीं समझता था, हाँ इतना काल तो समझता, अब समझता है कि शिवजी बहुत बड़े बलवान हैं। अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर, इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। युद्ध मन हो गया कि गंधर्व विद्या है। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर भगवान का रूप धारण करके पार्वती के पास पहुंच गए। उन्हें देख के कामातुर जलंधर का शक्तिपात हो गया। गौरी ने तो समझ ली, वो तो देवती है, पार्वती आदि शक्ति है, वे तो समझ, वो तो पहचान ही जाएंगे, ये बात निश्चित है।
गौरी ने पहचान लिए और वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब उत्तर की ओर मानस पर चली गई। पार्वती ने विष्णु जी को बुलाया। जो दैत्य धन का यह कीर्त अच्छा नहीं होता। हमें जानकारी थी, मैंने तो जलंधर को पहचान लिया, तो नहीं तो जलंधर हमारे साथ कुछ भी कर सकता था। उधर तो शिव जी को मोहित कर दिया गंधर्व विद्या में। अब वे तो ओम नमः शिवाय नाच करने लगे, राम राम का गुणगान करने लगे शिव जी। जहाँ राम धुन होता हो वहाँ तो शिव जी रुक ही जाएंगे। वह राम नाम का धुन चल गया, शिव जी उसमें लग गए। अब घर द्वार का तो कोई चिंता नहीं है, राम ही सब कुछ है। और रामे का अवतार तो विष्णु भगवान है। हाँ, तो पार्वती माता कहाँ जाए? पार्वती जी तो विष्णु के पास जाएंगे ना। अब विष्णु ही तो राम जी है, सब कुछ है। पार्वती जी कहते अपने मनोबल से मैंने जलंधर को पहचान लिया। जलंधर हमारे साथ दुर्व्यवहार करना चाहता था, अपमान करना चाहता था। इसलिए विष्णु आप इसका उत्तर दो, क्योंकि हानिए उसको हानिए पाप पुण्य न जानिए। अगर आपके ऊपर कोई वार करता है, आपसे कोई लड़ाई करता है, तो उसके साथ लड़ने में कोई प्रकार का दोष नहीं होता, पाप नहीं होता। सबसे पहले तो उसने मारा है ना, आप नहीं मारे हो। और कोई आपके ऊपर लाठी चला रहा है तो आप भी लाठी उसके ऊपर चला सकते हो, कोई प्रकार की दोष नहीं है, क्योंकि पहला हाथ जो है उसका है। तो पहला अपमान जलंधर ने किया। अगर अपमान करना था तो शिव जी को अपमान करता। तो युद्ध तो जेंट्स और जेंट्स का था, मर्द मर्द का है। आजकल भी देखते हो जब जेंट्स की लड़ाई होती है तो बीच में जो माता बहन लोग आ जाते। माता बहन का कौन सा काम है उसके बीच में आना? पहले ज़माने में माता बहन लड़ने के लिए नहीं आती थी। झोटा पंच जो कहते हो, उस समय नहीं आती थी। पार्वती कहाँ आए? पार्वती के पास शक्ति नहीं थी, पार्वती जी के पास ही तो शक्ति थी। तो अगर शिव जी युद्ध करने के लिए चले तो पार्वती तो पीछे पीछे जाती है। ये पार्वती अपने जब बैठी रही कैलाशपुरी में। अब उनको सब पता है जो युद्ध करने के लिए गए। हाँ, और उस अवस्था में शिव जी को उसने मोहित कर दिया गंधर्व विद्या से। हाँ, और चला आया कहाँ? तो पार्वती के पास। अब पार्वती जी को अपमानित कर रहा है। तो पार्वती जी का सहारा नहीं शिव जी है, पति नहीं तो विष्णु भगवान तो है। कहते आप मेरे भाई हो, अगर इस समय आप नहीं मदद करोगे तो कौन मेरा मदद करेगा? इसलिए इसका बदला लो, क्योंकि गलती जो है उसका है, जलंधर का है, भगवान विष्णु की गलती नहीं है। तो इसका जो है बदला तो वही बदला होगा ना। तुम किसी की पतिव्रत धर्म को नष्ट कर रहेगा तो वह आपको छोड़ देगा? वह भी तो पतिव्रत धर्म को नष्ट कर सकता है, ये बात है। तो पार्वती माता ने कहा जी इसका पतिव्रता भंग कर दो, वृंदा का पतिव्रत व्रत जो है उसको भंग कर दो, क्योंकि ये पापी हो गया है और पति के बल से ही अजर अमर है। कर पत्नी के पतिव्रत व्रत से ही अजर अमर है। अब वृंदा का पतिव्रत धर्म समाप्त हो जाती है तो जलंधर जो निस्तेज हो जाएगा, उसका बल कम हो जाएगा। इसलिए ये कार्य आप करें। अब माता पार्वती का आदेश है, गौरी का आदेश है। कहते जलंधर के नगर में जाके विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। अको भगवान होकर के किसी को शील हरण कर लेना, पतिव्रता भंग कर देना, ये अच्छी बात तो नहीं है, यही कहेंगे ना। लेकिन ये कथा आपको कल विस्तार से बताएंगे। एक समझो, और एक को मारने से, एक को अगर मारते हैं और 1000 आदमी का अगर जान बच जाता है तो क्या हुआ? 1000 आदमी का जान तो बच जाएगा।
तो इतने देवताओं की रक्षा तो हो जाएगी। एक का पतिव्रता भंग हुआ, हाँ गलती तो किए भगवान विष्णु ने, लेकिन उससे 1000 देवता का प्राण बच गया, तो ये तो धर्म हो गया, अधर्म कहाँ हुआ? ये सोच करके आप कहाँ करते हो? ये कथा जो कल इसको विस्तार से बताएंगे, यही बात है, समझिए ना। किसी के उपकार के लिए आप किसी को शील हरण कर देंगे तो कोई पाप नहीं लगता, कोई पाप, अभी भी कोई पाप नहीं है। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए किसी के पत्नी को आप शील हरण कर दो, किसी के ऊपर कुदृष्टि डालो, तो ये अच्छी बात नहीं। ये बात फिर अब इसको विस्तार कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।